हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम प्रीवियस ईयर का एमडीयू का नवंबर 2019 का बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो फोर्थ का ये पार्ट में हम पहुंचे थे। तो वो है आपका क्वेश्चन इन एन क्रॉस एन सेट है, ये एक एन क्रॉस एन सेट। शो दैट द रिलेशन डिफाइंड बाय। अब उस सेट में एक रिलेशन डिफाइन किया है कि ए कॉमा बी, एक एलिमेंट है एन क्रॉस एन का, रिलेट होगा वो दूसरे एलिमेंट से एन के, सी कॉमा डी टाइप का एलिमेंट। इफ एंड ओनली इफ वो रिलेट कब होगा दूसरे एलिमेंट से, जब ए इंटू डी इक्वल हो जाए बी इंटू सी के, इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी हो जाए। ठीक है, तो वो रिलेट तब होंगे वो दो एलिमेंट एन क्रॉस एन के। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट में। ये रिलेशन जो मैंने डिफाइन किया है इस सेट में, इस एलिमेंट के इनके एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन डिफाइन किया है ऐसे करके, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस तब बोलते हैं जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, तो हमने यही करना है कि इस रिलेशन को दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अब मेरे को पता है एन सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट, काउंटिंग नंबर है ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 6 7 डेड एस है ना। तो मीन्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं नेचुरल नंबर में। अब आप देख लेते हैं एन क्रॉस एन वाला जो सेट है, गिवन मेरे को क्या है, एन क्रॉस एन वाला सेट है ना, इसमें रिलेशन ले रखा है। तो एक सेट होता है पहले हमारे पास, उसमें कोई रिलेशन गिवन होता है मेरे को उस सेट के एलिमेंट्स में। अब उस सेट के एलिमेंट में मेरे को जब रिलेशन गिवन होता है, फिर मेरे को पूछा जाता है कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या है, इक्विवेलेंस है कि क्या है, मतलब है ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक सेट क्या है इस केस में, एन क्रॉस एन सेट है। अब देख लेते हूँ सेट होता कैसे है। एन क्रॉस एन में कैसे एलिमेंट होता है, ए कॉमा बी टाइप के, जिसमें पहला एलिमेंट भी एन से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट भी एन से आ रहा है, ए बी बिलोंग्स टू एन, ऐसे टाइप के एलिमेंट है। सच दैट, ये सच दैट का सिंबल है ऐसे करके डैश करके, ए बी बिलोंग्स टू एन, तो ए और बी दोनों नेचुरल नंबर हों, ऐसे टाइप के एलिमेंट रखे जाते हैं। तो हम देखते हैं कैसे एलिमेंट होंगे इसमें। जैसे 1 1 1 2 1 3 कॉमा डेड डेड एंड सो ऑन, चलते चल जाएगा ऐसे। 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन, 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 एंड सो ऑन, ऐसे करके ये सारे ऐसे एलिमेंट होंगे इसमें। ठीक है, पहला भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा भी नेचुरल नंबर, ऐसे टपल में रख दिया मैंने, टपल बोलते हैं इसे है ना, टपल, ऑर्डर टपल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ठीक है इसके एलिमेंट ऐसे हैं। अब इसमें मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया इसके एलिमेंट में। ठीक है, इसके ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, मतलब दो टपल फॉर्म में है ना, A 1 1 1 2 ऐसे करके है ना। तो मैंने क्या किया, कैसे रिलेशन डिफाइन है, ए बी रिलेटेड टू सी डी होगा, मतलब एक एलिमेंट ए डी ए बी, मतलब जैसे 1 2 रिलेटेड टू 1 3 तब होगा अगर उनका ए को डी से मल्टीप्लाई करूं और बी को सी से मल्टीप्लाई करूं, दोनों सेम आए। ए को डी से देखना, पहला इस वाले पहले वाला जो आपने एलिमेंट लिया है एन क्रॉस एन का, उसका पहला जो पोजीशन में जो एलिमेंट है ए, जैसे उसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं दूसरे एलिमेंट की, एन क्रॉस एन के दूसरे एलिमेंट की दूसरी पोजीशन में जो एलिमेंट है ए डी, इक्वल टू होना चाहिए पहली वाले एलिमेंट की दूसरी पोजीशन में जो है बी, और जो फर्स्ट वाले एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की फर्स्ट पोजीशन में सी है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके बी सी आया, तो उन दोनों के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये ऐसे करके कुछ है, ए डी इक्वल टू बी सी हो तब मैं बोलूंगा रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 1 जो है ना, वो 1 1 के साथ रिलेटेड है। कैसे, क्यों, वो पहले हम वेरीफाई करते हैं। ए इंटू डी, तो 1 इंटू 1, ए इंटू डी क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है ना, और बी इंटू सी क्या आ रहा है, 1, तो 1 = 1 है। हाँ ठीक है, तो मतलब 1 1 रिलेटेड होगा 1 1 के। तो ऐसे करके एलिमेंट रिलेटेड है आपस में है ना। जैसा आप देख सकते हैं कि 1 2 रिलेटेड होगा 2 1 के साथ। कैसे, अब आप बोलोगे पहला ये वाला एलिमेंट और उसकी लास्ट वाले एलिमेंट के साथ 1 आ गया मल्टीप्लाई करके, ए के साथ डी के साथ, ए के साथ ए की डी के साथ और इसकी बी के साथ, तो 1 = 4 है कि नहीं। ए बी एलिमेंट है इसमें, ए बी, अच्छा हाँ, ये रिलेटेड नहीं है। जैसे कि अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 1 × 1 किया तो 1 आ रहा है, 2 × 2 किया तो वो 4 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो 1 = तो ये 1 2 रिलेटेड नहीं है, 2 1 के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने करना है। अब आपने देखना है कि रिफ्लेक्सिव देखना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया ए बी, मैंने बोला ए बी कोई एलिमेंट है एन क्रॉस एन का, किसी सेट का एलिमेंट लेना है पहले। रिफ्लेक्सिवली क्या करते हैं कि कोई एक एलिमेंट लिया सेट का, वो खुद के साथ रिलेटेड है कि नहीं, मतलब ए बी, अगर मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिया वो रिलेटेड है कि नहीं ए बी के साथ।
आर लिख दिया रिलेटेड टू ए बी है कि नहीं, ये चेक करना है। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ ए बी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो और बी ए को मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों सेम ही आएगा, क्योंकि ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो तो मल्टीप्लाई में तो कम्यूटेटिव होता ही है, मतलब कम्यूट करता है। ए इंटू वन इंटू टू करो या टू इंटू वन करो तो सेम एलिमेंट आता है। तो ए इंटू बी करोगे या बी इंटू ए करोगे तो सेम एलिमेंट आएगा। दैट इम्प्लाइज कि ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी है। मैंने बोला था ना ये रिलेशन ऐसे डिफाइंड है, अगर ए बी इक्वल टू बी ए है तो मतलब ए कॉमा बी क्या रिलेटेड है ए कॉमा बी के, क्योंकि ए इंटू बी ऐसे कर देते ना, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो इससे यहां आ सकते हैं, यहां से यहां आ सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ का मतलब है। तो ए बी इक्वल टू बी है, इसका मतलब क्या है ए बी रिलेटेड टू ए बी, ए बी रिलेटेड टू ए बी, ठीक है। एंड ए बी वॉज आर्बिट्री चूजन, और ए बी कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट था। मैंने 1 2 2 1 ऐसे तो नहीं लेना चाह रहा मैं, वैसे सबके लिए होगा ये 1 1 1 1 के साथ रिलेटेड होगा, 1 2 1 2 के साथ रिलेटेड होगा, 1 3 1 3 के साथ रिलेटेड होगा। तो मैंने ए बी ले लिया कोई भी, तो ए बी के साथ रिलेटेड ही होगा अपने के साथ ही। तो ए बी क्या है, आर्बिट्री चूजन था एलिमेंट। दैट इंप्लाइज ए बी रिलेटेड टू ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। कोई भी ए बी आप लो, मतलब 2 2 लो 2 3 लो, जो भी लो वो खुद के साथ रिलेटेड होगा, ठीक है। दैट इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो इससे मुझे पता चला कि जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। आर रिलेशन, जो रिलेशन डिफाइन था ये आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, हमने ये दिखा दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक, देखते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है हमें, हमने दो एलिमेंट लेने होते हैं। तो लेट, मैंने बोला ए बी कोई है एक एलिमेंट एन क्रॉस एन का, और एक सी डी एलिमेंट है एन क्रॉस एन का, दो एलिमेंट लिए, और वो ऐसे एलिमेंट है जो रिलेटेड है आपस में। तो ए बी एलिमेंट सी डी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे एलिमेंट लेना है, तो रिलेटेड है वो, तो इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा डेफिनेशन से, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी होगा डेफिनेशन से। अगर रिलेटेड होंगे तो इसका मतलब ए डी इक्वल टू बी सी है। अब मुझे शो क्या करना होता है सिमेट्रिक के लिए, अगर एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है तो ये वाला एलिमेंट भी उसके साथ रिलेटेड होगा। मतलब ऐसे जरूरी नहीं होता कि जैसे ये एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड है तो ये एलिमेंट भी इसके साथ रिलेटेड हो, बट अगर ऐसा हो गया कि ये एलिमेंट, अगर मैंने आगे लिखा जो सी डी रिलेटेड टू ए बी हो गया, मुझे चेक करना है कि ये है कि नहीं। ये जरूरी नहीं होता है कि ये हो हमेशा, बट अगर ये ऐसा हो जाए तो मैं बोलता हूँ कि रिलेशन सिमेट्रिक है, कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ क्या है, ये पहले को उस दूसरे वाले को पहले लगाया, फिर दूसरे इसके साथ रिलेशन देखा, तो मैं बोलूंगा कि वो रिलेट हो रहा है कि नहीं, है ना। तो मैंने क्या किया, ए डी इक्वल टू बी सी आया, इससे अगर ये दोनों रिलेटेड है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बी सी इक्वल टू ए डी लिख दूँ। ए डी इक्वल टू बी सी है, मतलब कोई नंबर दूसरे नंबर के, जैसे इन दोनों के दोनों इक्वल हैं तो या तो इसको पहले लिख दूँ फिर इसको बाद में लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वल हैं। दैट इंप्लाइज सी बी लिखूँ, बी सी है, जैसे 1 इंटू 2 लिखूँ या 2 इंटू 1 लिखूँ, मतलब सी इंटू बी इक्वल टू ये डी इंटू ए को, ए इंटू डी, ए डी को मैंने लिख दिया डी इंटू ए, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा ठीक किया है, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या फायदा हुआ, अब इसमें डेफिनेशन क्या लगती थी, सी और ये डी वाला होता है, सी यहाँ पे सी पहला एलिमेंट होगा, कॉमा ये वाला क्या होता है, ये ए यहाँ पे रखा मैंने, तो सी कॉमा बी, सी कॉमा बी जो मल्टीप्लाई होते हैं पहले ना, सी कॉमा बी और ए कॉमा बी डी इंटू ए, तो ये ऐसे लगे और ये ऐसे लगे, इससे ये रिलेशन यहाँ पे ऐसे बनेगा ना, रिलेशन जिस हिसाब से डिफाइन था ना मेरा, उस हिसाब से क्या आएगा, ये सी बी इज इक्वल टू डी ए होगा, तो आएगा सी डी रिलेटेड टू ए डी, क्योंकि ऐसे डिफाइन था ना वो, सी इंटू बी इक्वल टू डी इंटू ए, तो ऐसे करके सही बन रहा है ये। तो ये इसका मतलब इससे क्या आ रहा है मेरे को, सी डी रिलेटेड टू क्या है, ए बी के। तो ट्रू, अब ये भी ट्रू है मेरे को फॉर एवरी ए बी, तो मैंने ऐसे ही लिया हुआ है, ए बी तो मैंने है ना ऐसे ही माने हुए, तो ए बी कोई भी ए बी के लिए ट्रू है, ए बी सी डी के लिए ट्रू है, कोई भी दो एलिमेंट के लिए ट्रू है ये एन क्रॉस एन के। दैट इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, मैं बोलता हूँ एक एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड है तो ये वाला भी इसके साथ रिलेटेड हो, तो मैं बोलता हूँ सिमेट्रिक है। वैसे जरूरी नहीं होता ऐसे हो रिलेटेड, बट इसमें आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि ये एन क्रॉस एन वाला सेट इस रिलेशन के साथ सिमेट्रिक है, मतलब ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है एन क्रॉस एन में, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव का मतलब क्या है। तो मैं ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेने होते हैं मैंने, तो एन क्रॉस एन का एक एलिमेंट लिया, 2 एलिमेंट लिया, ए बी सी डी ई एफ, 3 एलिमेंट लिए बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, 3 एलिमेंट लिए एन क्रॉस एन के। फिर मैंने क्या दिखाना है, सच दैट वो ऐसे एलिमेंट है कि ये वाला इसके साथ रिलेटेड है और ये वाला इसके साथ रिलेटेड है, मतलब
पहले वाला दूसरे के साथ और दूसरा वाला तीसरे के साथ रिलेटेड है, तो अब मुझे दिखाना होता है कि पहला वाला तीसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो ए बी रिलेटेड टू ई एफ दिखाना है। क्लेम क्या है, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। दैट इज ए बी रिलेटेड टू ई एफ का मतलब है कि दैट इज मुझे दिखाना है ए एफ इक्वल टू, रिलेशन जैसे डिफाइंड था, ए एफ इक्वल टू बी ई के इक्वल है, ये दिखाना है। ठीक है, तो ये दिखाना है मुझे। ठीक है, मैं देख लेता हूं। तो मैंने क्या किया, ए बी रिलेटेड टू सी डी है मेरे पास, पहले होता है ट्रांजिटिव में, पहले ऐसे एलिमेंट लिए होते हैं मैंने कि ए बी रिलेटेड टू, मतलब ये एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड हो और ये दूसरा वाला एलिमेंट तीसरे के साथ रिलेटेड हो, किसी के साथ ना, पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ रिलेटेड हो। तो इससे क्या पता चला, अगर ये दोनों रिलेटेड हैं तो डेफिनेशन से ए डी इक्वल टू बी सी होगा, ए डी इक्वल टू बी सी होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकाल दी इससे मैंने, ए इक्वल टू, इसको यूज करूंगा मैं, ए की वैल्यू निकाली बी सी अपॉन ए। ठीक है, बी सी अपॉन डी, सॉरी बी सी अपॉन में डी, इसको पहले इक्वेशन मान दिया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने क्या किया, सी डी रिलेटेड टू ई एफ है, तो इससे मेरे को क्या पता चला, सी इंटू एफ इक्वल टू डी इंटू ई, ये पता चला। इसको दूसरी इक्वेशन माना, इसको भी यूज करूंगा मैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मुझे प्रूफ क्या करना है, ए एफ इज इक्वल टू एफ ई, दैट इज ए बी रिलेटेड टू ई एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ ए एफ इक्वल टू बी ई हो, तो ए एफ इज इक्वल टू बी ई मेरे को दिखाना है। तो मैंने कंसीडर क्या किया, ए एफ को लेके चलता हूं। मैंने बोला देखता हूं यार क्या मैं यहां से पुट उट करके कुछ कर सकता हूं। ए एफ इक्वल टू लेके चला, तो ए की वैल्यू डाली मैंने बी सी अपॉन में डी, तो बी सी अपॉन में डी ए की वैल्यू डाल ली इंटू एफ, एफ तो है मेरे पास, एफ ए की वैल्यू डाल दी इक्वल टू फ्रॉम पहले इक्वेशन है ना, इक्वेशन फर्स्ट से ये डाली। तो मेरे को क्या पता चला, बी सी एफ ए मल्टीप्लाई होगा तो बी सी एफ अपॉन में डी हो गया मेरे पास, है ना, ये सी होगी। अब मैंने क्या किया, बी सी इंटू एफ को मल्टीप्लाई करा आपस में, सी इंटू एफ को पहले देखा मैंने, सी इंटू एफ को मैं चेंज करके डी लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, अपॉन में डी है, तो मैंने क्या किया, बी सी एफ को चेंज कर दिया डी, सी एफ को डी पुट कर दिया फ्रॉम दूसरी इक्वेशन से, यहां से, है ना, तो बी डी अपॉन में डी हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बी डी का मतलब क्या है, बी इंटू ई अपॉन में डी। ठीक है, डी नीचे है तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, डी वन जा डी, मतलब जैसे कोई भी एक नंबर है, डी तो नंबर ही है, कोई नेचुरल नंबर, तो डी से डी वन टाइम्स कट गया आपका। तो ये क्या बचा मेरा, इक्वल टू बी ई आ गया, बी इंटू ई, बी ई इंटू वन, तो बी ई आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया, ए एफ इज इक्वल टू बी, दैट इंप्लाइज ए एफ इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, बी ई, मुझे यही प्रूव करना था, ए एफ इज इक्वल टू बी ई, दैट इंप्लाइज ए एफ इक्वल टू बी आ गया, दैट इंप्लाइज ए बी रिलेटेड किसके है, ई एफ के। ए एफ इज इक्वल टू बी का मतलब है ए बी रिलेटेड टू ई एफ, दैट इंप्लाइज पहला वाला एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के इक्वल रिलेटेड दिखा दिया मैंने, दैट इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। जब भी ऐसा हो जाए ना, फॉर एवरी ए बी सी डी ई एफ के लिए जो भी टपल लिए हैं उनके लिए अगर ऐसा हो जाए, पहला एलिमेंट अगर दूसरे के साथ रिलेटेड हो और दूसरा तीसरे के साथ रिलेटेड हो, अगर उससे मेरी ये चीज निकल जाए कि पहला तीसरे के साथ रिलेटेड हो रहा है, तो मैं बोलूंगा कि रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव। अब मेरे पास क्या है, आर बीइंग रिफ्लेक्सिव भी दिखाया मैंने, रिलेशन को सिमेट्रिक भी दिखाया, ट्रांजिटिव। तो मैं क्या बोलूंगा, आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया एन क्रॉस एन में। ठीक है, तो हमें यही दिखाना था कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें और वीडियो को चैनल के लिए शेयर करें और आगे देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।